फिजिक्स का पेपर देने गए हो एग्जाम में, ठीक है, अगर फिजिक्स में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो फिजिक्स में पास होने का सबसे बेहतरीन ट्रिक मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों को। बिना पढ़े बिना याद किए केवल ट्रिक से मेरे प्यारों से बिल्कुल पास करा दूंगा। 100% गारंटी मेरा, 100% गारंटी। टीचर पूरा खुश होकर पूरा का पूरा नंबर देगा और कभी जिंदगी में आप लोगों को फेल नहीं कर सकता है। हर साल मैं आप लोगों को वीडियो बनाता हूँ, हर साल बच्चे जाके पेपर देते हैं और हर साल बच्चे कमेंट करके आते हैं कि नहीं सर मैं बिल्कुल बेसिक में पास हो गया हूँ अच्छे नंबर से। पूरा का पूरा अनुभव शेयर करने वाला मेरे प्यारे बच्चों, हर साल वीडियो बनाता हूँ, हर साल लाखों बच्चे संख्या में बच्चे पास होते हैं और आज की इस वीडियो से आप भी पास होंगे इस बात की गारंटी देता हूँ। ठीक है, बस वीडियो को पूरा देखना। जो ट्रिक अप्लाई करूंगा वो ट्रिक से अगर अप्लाई कर देते हो तो 100% फिजिक्स में पास हो जाओगे। ये देखिए मेरे पास पेपर है, इस पेपर को पूरा का पूरा मैं सोल्यूशन करके दिखाने वाला हूँ इस बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे। एक भी प्रश्न नहीं आता है फिर भी मैं लिख के दिखाने वाला हूँ, बस ध्यान से इस वीडियो को देखना। 100% गारंटी मेरा कि फिजिक्स में पास करा दूंगा आप लोगों को। तो जो तरीका बताऊंगा ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना और हर एक क्वेश्चन का ट्रिक बताऊंगा, चाहे वो डेरिवेशन हो, चाहे वो नियम दे दे, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दे, चाहे वो न्यूमेरिकल दे दे। हर एक प्रश्न का मेरे पास ट्रिक है और हर एक प्रश्न को मैं ट्रिक की मदद से आप लोगों को सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं इसको हटाता हूँ मेरे प्यारों से। ये देखिए मेरे पास एक पेपर है और इस पेपर की सहायता से मैं इस बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के दिखाने वाला हूँ, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाला। बस आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों यह पेपर है और ये आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। ठीक है, तो जब भी आप लोगों को पेपर मिले, मान लीजिए कि आप ये प्रश्न करने वाले हो दूसरा, ठीक है, दूसरा प्रश्न करने वाले हो, इसमें बोला कि मैं 3 खंडों के उत्तर देना है और क वाला अगर आप प्रश्न आप कर रहे हो, क वाला प्रश्न अगर आपको नहीं आ रहा है तो कैसे आप लिखोगे उसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलेगी तो मैं यहाँ तो लाइनिंग खींच के लेकर आया हूँ। सबसे पहले आपको लाइनिंग खींच लेना है, स्केल की सहायता से आपको डबल लाइनिंग खींच लेना है। इसके बाद मेरे प्यारे जो कॉर्नर में, यहाँ पे कॉर्नर में आपको रोल नंबर लिखना है। क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों? रोल नंबर। 10 अंकों का जो रोल नंबर होगा यहाँ पे कॉर्नर में हर एक पेज पे आप लोगों को रोल नंबर लिख देना है। ठीक है, ये काम कर लेना है और यहाँ पे लाइनिंग खींच लेना है। खींच लिया आपने। अब देखिए यह प्रश्न अगर करना आप चाहते हो, प्रश्न संख्या दूसरा, तो सबसे पहले आप प्रश्न उत्तर संख्या डालें। तो आपको ब्लैक पेन से यहाँ पे डालना पड़ेगा हेडिंग, लिखना पड़ेगा प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग बनाओगे और लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा, प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा। यह काम आपको सबसे पहले करना है, हेडिंग वगैरह सही से डालना है। प्रश्न उत्तर संख्या आप दूसरा कर रहे हो, तीसरा प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा कर देना है और आपको यहाँ पे घेर देना है और नीचे स्केल के सहायता से आपको क्या कर देना है मेरे प्यार को? अंडरलाइन कर देना है। यह काम आपको सबसे पहले करना है। तो प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा कर रहे हो, दूसरा का क वाला कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा का क कर रहे हो तो यहाँ पे आपको डालना है क वाला। प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का आप क कर रहे हो। इसके बाद इस प्रश्न को आप पढ़ोगे। प्रश्न क्या है कि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इतना कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। अब ये प्रश्न आपको आ नहीं रहा है, इसे ट्रिक की मदद से कैसे आप करोगे, देखिए कैसे करोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो उसका आंसर इस ट्रिक से लिखना, टीचर पूरा का पूरा नंबर देगा। कौन सा ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों उसे समझो। जो तरीका बताऊंगा सेम वही तरीका अप्लाई आपको करना है। अब मेरे प्यारे बच्चों आपने ये प्रश्न पढ़ा, ये है न्यूमेरिकल। अब इस न्यूमेरिकल को कैसे करना है इसे समझिए। आप मेरे प्यारे बच्चों दूसरे का कर रहे हो तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों बोलना है यहाँ पे कि 2 बिंदु के बीच विभवांतर इतना वोल्ट है। ये आपको क्या है? दिया है। तो दिया है तो ब्लैक पेन से सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों दिया है। क्या लिखोगे? दिया है। ब्लैक पेन से आपको लिखना है दिया है, फिर डैश का निशान देना है। क्या दिया है? 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। तो आपको मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखना पड़ेगा दिया है 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर। यहाँ पे आपको सुंदर राइटिंग में लिखना पड़ेगा 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर। जब भी न्यूमेरिकल आ जाए तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर। अब 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर बराबर आपको लिखना है 50 वोल्ट। ठीक है, तो 50 वोल्ट ऐसे आपको लिखना है। जो दिया था पेपर में वही हमने काम किया है। इसके बाद एक लाइन आप छोड़ दीजिए। फिर बोला है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इतना कूलाम आवेश। ठीक है, अब आवेश दे दिया है तो यहाँ पर आपको नीचे लिखना है आवेश। क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों? आवेश बराबर आवेश दिया मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 × 10⁻⁻⁴
माइनस के 5 कूलम, ये आपको आवेश दे रखा है, तो आपने आवेश हेडिंग बना के 3 गुणे 10 के पावर माइनस 5 कूलम आपने लिख दिया। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, जो पेपर में दिया था वही मैंने लिखा। फिर बोला है कि कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों लिखोगे ज्ञात करना है, एक लाइन फिर छोड़ोगे, लिखोगे ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों? कि किया गया कार्य, कितना कार्य करना होगा। ठीक है, तो कार्य ज्ञात करना मेरे प्यारे बच्चों, कार्य मतलब W। ठीक है, W बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपको कार्य ज्ञात करना है। इतना 3 लाइन तो भाई आपने पेपर से ही लिख दिया। अब यहाँ पे लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों हल, अब नीचे लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों हल लिखोगे। अब आपको फार्मूला तो मालूम नहीं है, फार्मूला आपको मालूम नहीं है, तो आप क्या करोगे, जैसे आवेश है तो आवेश को Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो Q बराबर इतना दिया है, W बराबर, और यहाँ आपको V बराबर 50 वोल्ट। अब आपको करना क्या है कि आपको कोई ना कोई एक फार्मूला बनाना पड़ेगा, आपको कोई ना कोई मेरे प्यारों से एक फार्मूला सेट करना पड़ेगा कि जो कि कार्य W में और Q में और यहाँ V में जो वैल्यू दिया है, इन तीनों में कोई ना कोई आपको एक ऐसा अनुपात निकालना पड़ेगा, ऐसा फार्मूला बनाना पड़ेगा कि जो कि काम बन जाए यहाँ पे। तो आप कोई भी लगा सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो कि W बराबर मेरे प्यारे बच्चों, W बराबर आप कर सकते हो कि Q गुणे V। ठीक है, W बराबर Q गुणे V कह सकते हो, ये फार्मूला आपने बना दिया। कुछ बच्चे को नहीं समझ में आएगा तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, W बराबर Q बटे V कर देंगे। ठीक है, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा तो क्या करेंगे, W बराबर V को ऊपर कर देंगे, Q को नीचे कर देंगे। बहुत सारा तरीका होता है। मान लीजिए कि आपने ये वाला फार्मूला लगा दिया कि W बराबर Q इंटू V, बहुत सारे बच्चे वाला लगा सकते हैं, बहुत सारे बच्चे वाला लगा देंगे। तब ये वाला लगा दोगे तो आप करोगे W बराबर Q, आवेश का वैल्यू दिया है आपको 3 गुणे 10 के पावर माइनस 5 और गुणे V का वैल्यू आपको दिया है 50 वोल्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, W बराबर 5 के 15, 150 गुणे 10 के पावर माइनस 5। ठीक है, और यहाँ पे कार्य है तो इसका मतलब जूल हो जाएगा, इतना जूल भाई कार्य किया गया। बस यही हो गया मेरे प्यारों से यहाँ पे आंसर। कुछ बच्चे ये लगाएंगे तो Q का वैल्यू ऊपर रख देना, V का वैल्यू नीचे रख देना, भाग देना, उसका आंसर आ जाएगा। कुछ वैल्यू V को ऊपर कर देना, Q को नीचे कर देना, भाग देना, उसका आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पे आंसर लिख दो। अब देखो यह न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व हो गया, एक पेज में मैंने इससे सॉल्व कर दिया। एग्जाम में जब देखेगा आपको ये तरीका ना, इसी को देखते ही आपको नंबर दे देगा और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी न्यूमेरिकल अगर नहीं आता है तो उसको इस तरीका से हल करना है। आपको समझ में आ गया पहला ट्रिक न्यूमेरिकल वाला। चलिए अब दूसरा ट्रिक आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपको एक ख वाला करना है, इसने बोला है कि किरचॉफ का धारा नियम बताइए तथा धारा के लिए चिन्ह परिपाटी भी लिखिए। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। अब किरचॉफ का धारा नियम आपको लिखना है, ये नियम आपको मालूम नहीं है तो आप कैसे लिखोगे उसको सीखो। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या, हमेशा जो बताता हूँ वही काम करना है। सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या डालोगे। क्या डालोगे, प्रश्न उत्तर संख्या। तो यहाँ पे डालोगे मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा का ख करो तो यहाँ लिखो प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा का ख करो तो दूसरा का ख डालोगे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको। अब यहाँ पे बोला है किरचॉफ का धारा नियम बताइए, तो पहली हेडिंग तो आपका किरचॉफ का धारा नियम, ये हेडिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे हेडिंग ब्लैक पेन से डालोगे किरचॉफ का धारा नियम। देखिए बिल्कुल आसान है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल पास करा दूंगा आप लोगों को, 100% गारंटी मेरा। किरचॉफ का धारा नियम, ये आपको क्या बनाना है, हेडिंग बनाना है। ये आपने मेन हेडिंग बना लिया किरचॉफ का धारा नियम और नीचे आपने कर दिया यहाँ पे अंडरलाइन, ये आप मेन हेडिंग बना लिया। अब लिखोगे क्या, अब देखो ट्रिक, कोई भी नियम आ जाए, ओम का नियम पूछे, चाहे किरचॉफ का धारा नियम पूछे, चाहे बायो सेवर्ट का नियम पूछे, तो आप हेडिंग बना के लिखना है। जैसे किरचॉफ का धारा नियम, तो आप लिखोगे पहली लाइन आपको यह लिखना है किरचॉफ के नियम के अनुसार। क्या लिखोगे, किरचॉफ के नियमानुसार, ऐसे लिख सकते हो, नियमानुसार। अब मेरे प्यारों से ध्यान से एक चीज समझिए। अब आपको क्या करना है कि अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो सादा पेज नहीं छोड़ना है आपको। पेपर में आए हुए क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी कीवर्ड याद हो तो लिख दें, अगर नहीं याद हो तो कोई भी आंसर याद हो तो उसको भी लिख सकते हो। कीवर्ड क्या होता है मेरे प्यारों, जैसे किरचॉफ का धारा नियम। अब किरचॉफ का यहाँ पे धारा जो है मेरे प्यारों से कीवर्ड हो गया, तो आप लिखो किरचॉफ के नियम अनुसार। अब धारा के बारे में कुछ भी जानते हो इस बीच में, यहाँ पे डैश में कर देता हूँ, धारा के बीच में कुछ भी जानते हो यहाँ पे लिखना चालू कर दिए। किरचॉफ के नियम अनुसार जब लिखोगे कि जब
धारा, अब धारा के बारे में कुछ भी जानते हो उसके रिलेटेड आप लिखना चालू कर दो। लिखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों किरचॉफ के नियमानुसार धारा में अनुपाती कुछ भी आपको जो भी बीच में आता है उसको लिखते रहिए। फिर अब लास्ट में आपको लिख देना है उसे ही, लास्ट में ब्लैक पेन से लिखेंगे, उसे ही लिख देना है किरचॉफ का नियम कहते हैं, उसे ही किरचॉफ का नियम कहते हैं, किरचॉफ का नियम कहते हैं, नियम कहते हैं। बस यह आपको काम करना है मेरे प्यारे बच्चों। यह ट्रिक हर एक आप लोगों को कोई भी नियम पूछे काम करेगा। किरचॉफ के नियम अनुसार पूछे तुरंत ऐसे लिख दीजिए, बीच में आप धारा के रिलेटेड कुछ भी लिख दीजिए, लास्ट में किरचॉफ जो लिख रहे हैं उसको ब्लैक पेन से हाईलाइटेड कर दीजिए, बस हो जाएगा आप लोगों को। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या है, जैसे यहाँ पूछा है ग वाला, बायो सेवट का नियम लिखिए। अब ये ग वाला करना है ना, तो यहाँ ग वाला ऐसे कर देना। बायो सेवट का नियम पूछा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको लिखना है यहाँ पे बायो सेवट का नियम। यह आप हेडिंग आपने बना दिया और इसके बारे में आपको कुछ नहीं मालूम कि बायो सेवट का नियम होता क्या है। तो बायो सेवट का नियम आपको मालूम नहीं है तो आप लिखोगे बायो सेवट के नियमानुसार। क्या लिख दोगे मेरे बच्चों, बायो सेवट के नियमानुसार। ये आपकी लाइन फिक्स होनी चाहिए, नियमानुसार। तो बायो सेवट के नियमानुसार, फिर डबल यूनियन कामा बना देना। बीच में आप कुछ भी किसी का भी आंसर मालूम हो, आप यहाँ पे आवेश के बारे में मालूम है तो आवेश के बारे में लिख दो, धारा के मालूम है तो धारा के बारे में लिख दो, ठीक है। या आप विद्युत के बारे में जानते हो तो विद्युत के बारे में ही कुछ लिख दो। लास्ट में यहाँ पे जब 2 लाइन आप भर दोगे तो फिर लिख देना इसे ही बायो सेवट का नियम कहते हैं। बस या कि जो है कंप्लीट हो जाएगा आंसर। ऐसे ही करना है अगर आपको नहीं आ रहा तो। इसी तरह अगर पूछे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का नियम, यह है ना, तो इसका भी आंसर यही है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे प्यार को डेरिवेशन वाला प्रश्न। क्या बताने वाला हूँ, डेरिवेशन वाला, क्योंकि 3 नंबर के लिए 5 नंबर के डेरिवेशन बताए। अगर आपके पेपर में कोई डेरिवेशन ना आए तो इस ट्रिक से करना, टीचर पूरा नंबर देगा। डेरिवेशन वाला अगर प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है, वो 3 नंबर वाले प्रश्न होते हैं, 2 नंबर फिर 3 वाला नंबर में दिखाता हूँ आपको डेरिवेशन वाला, ठीक है। जैसे यहाँ बोल देगा, देखिए ये डेरिवेशन वाला प्रश्न दिख रहा है आपको कि वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव के व्यंजन का निगमन कीजिए। 2 नंबर के लिए। अब निगमन के लिए आ जाए तो वो क्या करोगे, उसे किस ट्रिक से करना है वो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारों से क्या करोगे, आप प्रश्न उत्तर संख्या चौथे का क है तो चौथे का क डालोगे। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी, ये चीज आप ध्यान में रखिए। सबसे पहले आप लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या चौथे का क। क्या लिखोगे, प्रश्न उत्तर संख्या चौथे का क है तो आप लिखोगे चौथे का क। प्रश्न उत्तर संख्या चौथे का क आपने डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ विद्युत ध्रुव पूछा था, विद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत विभव के व्यंजन का निगमन पूछा है। तो सबसे पहला हेडिंग देखिए, आप क्या लिखना है उसको समझिए। जैसे विद्युत द्विध्रुव पूछा है तो आप पहली हेडिंग आप बनाइए इसी को, विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, ये आपकी हेडिंग बन गया। अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या करना है, तो विद्युत कीवर्ड है, द्विध्रुव कीवर्ड है। अब विद्युत के बारे में कुछ भी जानते हो लिखना, आंख बंद के लिखना चालू करो यहाँ पे, और ध्रुव के बारे में कुछ भी जानते हो आप लिखना चालू करो। जैसे 2 लाइन हो गया। अब क्या करोगे, देखो बोला है कि अच्छी स्थिति में विद्युत विभव के व्यंजन का निगमन। अब विद्युत विभव, अब 2 लाइन हो गया ना, अब नीचे फिर विद्युत विभव डालो, विद्युत विभव। अब विद्युत विभव हेडिंग बनाकर अब क्या करोगे, अब ध्यान सुनो। विद्युत के बारे में कुछ जानते हैं फिर लिखो, विभव के बारे में कुछ जानते हैं तो फिर लिखो। 2 लाइन इसका, 2 लाइन इसका। जब 2 लाइन इसका कंप्लीट हो जाएगा, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायग्राम, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जब डेरिवेशन आता है उसमें डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब डायग्राम में आप कुछ भी देखो, यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव पूछा ना, तो यहाँ पे कोई एक आप इलेक्ट्रिक फील्ड बना लो, यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव बना लो कोई एक। यहाँ पे इसमें क्या करना है आपको, कोई ना कोई एक त्रिभुज बना लेना है, कोई ना कोई त्रिभुज यहाँ पे नाम दे लेना है, ई या नाम या बी या सी। यहाँ पे आप थीटा बना लीजिए, ठीक है। ये 90 अंश का कोण हो गया, ठीक है। ये आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे डायग्राम आपको कुछ ना कुछ बनाना ही, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम बहुत जरूरी है, कुछ ना कुछ जो भी डायग्राम अगर फिजिक्स का आपको कुछ भी आता है डायग्राम यहाँ पे बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। 2 लाइन इसका आप लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको कोई भी सूत्र, क्योंकि निगमन पूछा है तो सूत्र कोई भी अगर आपको याद है, कोई भी सूत्र याद है वो सूत्र आप यहाँ छाप दो। या आपके पेपर में मेरे क्या बच्चों, कोई भी अगर फार्मूला आपको दिया है, पेपर जब दोगे ना तो पेपर में बहुत सारे फार्मूले आपको देखने को मिलेंगे। जैसे पेपर है, इस पेपर में लोग खोजेंगे कहीं फार्मूला कुछ दिया है कि नहीं किसी का, ठीक है। तो किसी का फार्मूला अगर मालूम चलेगा तो लिख देंगे, यहाँ पे देख रहा हूँ मैं तो कोई फार्मूला दिया है। और कोई फार्मूला अगर नहीं मालूम रहे
तो अगर अपने से कोई आ रहा है तो उस फॉर्मूला को अपने से लिख दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए अगर आपने पलटा यहाँ पे यही चीज आपको दिख गया, देखिए यही चीज दिख गया पेपर में। अब इसी को क्या करो यही छाप दो। जैसे अब यहाँ पे बोला है तो z बराबर यहाँ पे लिख दो करनी में r स्क्वायर प्लस ओमेगा l फिर 1/ओमेगा c फिर कोष्टक बंद स्क्वायर। यह सूत्र में आप कोष्टक बना के लिख दो। अब एग्जाम में जब चेक करेगा तो इसमें लगा कि हाँ भाई निगमन किया है, ये सूत्र लाया है, आपको नंबर दे देगा। बिल्कुल यह काम मेरे प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले आपको करना है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए समझ में आ गया। ऐसे ही सारे प्रश्नों का जवाब आपको लिखना, छोड़ना नहीं एक भी प्रश्न को। ऐसे अगर आप सारे प्रश्नों का उत्तर